आज हमारे बीच में आए हैं महोदय हमारे आचार्य शिव प्रसाद ममगाई जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कि आप इस पूरी बांगर क्षेत्र में आए हैं, आपने रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के दौरे में आप लोग इस पूरी बांगर में आए हैं, तो आपको यहाँ इस क्षेत्र में आके कैसा लगा? जिस प्रकार से आपने इस पूरी बांगर की यात्रा की है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा अध्यक्ष साहब आलोक जी, पूरे भारत में जाता हूँ, लेकिन यहाँ का सौंदर्य, यहाँ के पहाड़ों के बीच में, सुंदर वादियों के बीच में बसा हुआ पूरी बांगर, इसको देखने के लिए मैं एक ललक मन में कि मैं बचपन में आया पुनः इसको देखूं। लेकिन यहाँ आकर के जब मैं आया तो मेरी ही गाड़ी फंस गई, और जब मेरी गाड़ी फंस गई तो औरों की गाड़ी का क्या होगा कि जो रोज चल रहे हैं। एक दिन तो मुझे किसी तरह से वो गाड़ी निकालनी थी, लेकिन इसमें स्थिति ये हुई कि हमको चढ़ना उतरना मुश्किल। और जब देखा हमने कि कहीं जो है फोन मिलाएंगे तो फोन जेब से 10 बार निकाला, लेकिन दिन भर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, नहीं आइडिया की है, नहीं जो है वोडाफोन की है, नहीं जो है एयरटेल की है, नहीं BSNL की है। मुझे लग रहा है कि 21वीं सदी में भी इतना जो है ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। और हमारे एक जनपद रुद्रप्रयाग, जो कि 20 से कई मंत्री जो है यहाँ से रह चुके हैं, कई विधायकों को जो है इन्होंने यहाँ से अपना भारी बहुमत से जिताया है, और इस क्षेत्र में जो है इस तरह से अगर दिखता है तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और मैं बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि इतने विधायक गए यहाँ से बनके, इतने मंत्री गए, लेकिन पूरी बांगर की वही हालात है जो हालात कुछ वर्षों पहले रही होगी। लेकिन आप इस सड़क के बारे में कुछ आपको स्पेशली कह सकते हैं कि इस सड़क को कब तक हम अपने, जिस प्रकार से कि हमारे 4 धाम योजना की सड़कें चल रही हैं, उस प्रकार से हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा इस पूरी बांगर में वही सड़क हम इस पूरी बांगर के लोगों को देखने को मिलेगी क्या? ये सड़क जो है अब सीधा माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि हर बात पर, हर सोच पर और हर जमीनी सोच के साथ साथ ये कार्य कर रहे हैं, उनको ये बात अगर बोली जाए तो तुरंत संज्ञान लेंगे। और संज्ञान लेकर के जो है ये मैं समझता हूँ कि ये बदाणी छेणागाड़ मार्ग जो है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने मैं निवेदन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा, निश्चित रूप से जो है बहुत जल्दी बनेगा। और इसको डामरीकरण के साथ साथ ही यहाँ की जो कनेक्टिविटी, यहाँ की जो है वो व्यवस्थाएं जो है सुंदर बनाने के लिए विशेष निवेदन उनसे कर दिया। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। लेकिन आप सर इस मथिया गांव ग्राम सभा से आगे बढ़कर गए होंगे, आपको भड़कड़ी नामक तोप का एक ऐसा दृश्य दिखा होगा जहां पे आपको गाड़ी लाने में ले जाने में बड़ी समस्याओं के साथ आपको एक झिझक सी, डर सी लग रही होगी। उससे आगे कहीं ना कहीं आपको जब छेनाघाट से आप 7 किलोमीटर से आगे आए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि जैसे हम दिल्ली की सड़क पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी आपको आपके दिल में कहीं ना कहीं खौफ बना रहा होगा। कहीं आपको पक्की सड़क दिखती है तो कहीं एकदम मिट्टी जैसे की सड़क ऐसी दिखती है जहां को आपको जाने में आने में डर लगा। तो उसके बारे में आपकी डायरी में कुछ ख्याल आया सर? उस क्षेत्र को और उस सड़क को देख करके हम सबके सब नीचे उतर गए, इतना हमको मन में भय हो गया था। और अपनी गाड़ी को जो है जब नीचे उसका कहीं जो है बम्पर लग रही थी, बॉडी लग रही थी, तो उस समय पर जो है मैं नीचे देखने लगा कि हमारी जो गाड़ी है वो कैसे और किस तरह से आगे चल रही है, और यहाँ के लोग रोज कैसे जा रहे होंगे। और उसमें हमने आगे भी जाना था यहाँ के इष्ट देव के पास, लेकिन वहाँ भी इसी कारण से नहीं जा सके, रोड की जो है बहुत बुरी दशा है। अच्छा, बिल्कुल सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप उस समस्या से आगे निकले तो आप कहीं ना कहीं आपको पक्की सड़क मिलना बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरी बांगर में कुछ 4-5 किलोमीटर सड़क पक्की बनी है, लेकिन वो यहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से और उसके पीछे से सड़क कुछ अभी कच्ची है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके सहयोग से, आपके आने से इस पूरी बांगर में हमें सड़क का और नेटवर्क का पूरा सहयोग मिल पाएगा। यही हम आपसे आशा करते हैं। नेटवर्क के लिए भी और यहाँ की सड़क के लिए भी और उसकी डामरीकरण और उसको जो है सुव्यवस्थित करने के लिए जो है यही काम है ना कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, और उस बात को जो मानेंगे जरूर जो है इस दूर क्षेत्र में जो है सब लोगों को धन्यवाद सर आपका। आपने हमारे पूरे बांगर के बारे में इतना सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद।